भाइयों बहनों, राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम के नाम से पत्थर पानी में भी तैर जाते हैं। राम नाम एक ऐसा महामंत्र है जिसको जपने के लिए कोई भी विधि या कोई भी नियम नहीं है। राम का नाम कभी भी किसी भी समय ले सकते हैं, किसी की मरनी में या हम कहीं भी किसी हॉस्पिटल में या कहीं भी जाते हैं, वहाँ भी हम नाम किसी भी समय भी ले सकते हैं। मृत्यु में, जन्म में, मरण में, सब में लिया जा सकता है। श्री राम का नाम भगवान राम से भी बड़ा है। श्री राम का जो नाम है भगवान श्री राम से भी बढ़कर उनका नाम है। वो खुद बोलते हैं, मुझसे बड़ा मेरा नाम है। भगवान श्री राम स्वयं बोलते हैं। आप विश्वास कर लीजिए क्योंकि पूरे विश्व की शक्ति वो नाम में वो डाल चुके हैं। आज आपको भगवान की महिमा को बताने वाली ऐसी एक सत्य घटना बताने जा रहा हूँ, जो कि एक अच्छे संत हैं उनके मुख से हमने सुनी थी। वही कथा यह दास आपको बताने जा रहा है। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने एक्टिव हनुमान जी यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको समय समय पर मिलते रहे। चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। यह जो कथा है कलयुग की सत्य घटना है। एक बड़ा सा घर था, जो बहुत पुराने ज़माने के जो महाराज वगैरह थे उस समय की ये घटना है। तो वो बहुत जो है जर्जर हो गई थी, तो उसको तोड़ करके उसको नए सिरे से बनाना चाहते थे। तो कुछ जगह जो है वो जर्जर हो गई थी और कुछ जगह बहुत मजबूती से वह खड़ा हुआ था, क्योंकि वो राजा महाराजा के उस समय बनाए हुए वो घर थे। तो उसी समय जो है अब बनाने का विचार आया, तो पंडित जी ने, वहाँ के एक मंदिर के पंडित जी थे, उनका घर था। उस घर का दरवाज़ा इतना बड़ा था कि वहाँ से हाथी भी निकल जाए, इतना बड़ा था। पंडित जी ने पहले बहुत सारे लोगों से उस घर को तोड़ने के लिए बहुत सारे जो लोग हैं प्रयास किए, यहाँ तक कि डायनामाइट का भी वहाँ पे प्रयास किया गया, लेकिन वह टूट नहीं रहा था। वो पंडित जी बहुत परेशान थे। उसी बीच एक व्यक्ति आया, वो पूरे भाव और विश्वास के साथ पंडित जी से बात करते हैं। बोले, पंडित जी इस कार्य को मैं संभव कर दूंगा, आप मुझे विश्वास पूर्वक आप ये काम मुझे दे दीजिए, मैं इसको तोड़ करके एक नया, जैसा आप बोले उस तरह से मैं घर बना दूंगा। तो यह बातें फिर पंडित जी को समझ में आ गई और लगा कि ये शायद कर देगा। अब वो बहुत सारी कोशिश तो कर दिए, लेकिन अब इनको भी दे देते हैं, क्या दिक्कत है, सबको तो दिए, सबने कोशिश किए, अब इनको देने में क्या प्रॉब्लम है करके पंडित जी ने फिर उनको काम सौंप दिया। सौंपने के बाद फिर दूसरे दिन आए, फिर पंडित जी को बोले, पंडित जी दरवाजे के ऊपर एक गणेश जी की मूर्ति है, आप एक काम करिए, आप जो है ऊपर जो है चढ़ जाइए, और क्योंकि हमें नहीं मालूम है किस तरह से तोड़ना है, कहीं मूर्ति टूट गई, खंडित हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो पंडित जी ऊपर चढ़ गए और आप बताना कि किस तरह से उसे तोड़ना है करके। फिर उसके बाद पंडित जी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे तोड़ना है करके। वह जो तोड़ने वाला मैकेनिक था, मिस्त्री था, फिर वो धीरे धीरे तोड़ता गया। अचानक से क्या हुआ कि अचानक से दीवार जो है जिस पे वो मिस्त्री चढ़ा हुआ था, वह दीवार अचानक से गिर गई। मानो ऐसे लगा किसी ने उसे धक्का दे दिया। तो जैसे गिरने लगी तो जो मिस्त्री था वो कूद गया।
कूदने के बाद उस मिस्त्री को बहुत सारी चोटें आई और वो कुछ देर के बाद वो बेहोश हो गया। उसके बाद पंडित जी जो ऊपर में चढ़े थे और जब ये घटना देखे तो जैसे ही वो नीचे, अब भाई वो तो कुली कबाड़ी का काम करने वाला मिस्त्री था, उनको नॉलेज था कैसे करना, कैसे कूदना, क्या करना है। वो कूद गए और पंडित जी थे जो सीधे सीधे सीढ़ी लगा के चढ़े थे, अब सीढ़ी लगा के उतरने ही वाले थे। वैसे ही अचानक जिसमें चढ़े थे वो पूरा मलबा, मतलब कई टन मलबा जो है, पंडित जी गिरे। पंडित जी के पीठ के ऊपर से वो मलबा गिर गया। इसी बीच में एक चमत्कार हुआ। जो राम भक्त हनुमान जी हैं, क्योंकि वो पंडित जी जो है मंदिर में राम दरबार की सेवा करते थे, पूजा पाठ वगैरह करते थे। और तब जैसे ही मलबा गिरा तो साक्षात हनुमान जी आए और आकर के अपने हाथों से उस पूरे मलबा को जो है रोक लिए। ये सत्य घटना बता रहा हूँ आपको मैं। फिर वहाँ के जो आसपास के लोग, पंडित जी को यह बात अनुभव हो चुकी थी, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन कार्य हो रहा था। और पंडित जी जब गिरे तो उनके मन में ये लगा कि अब मेरा आखिरी समय आ गया है, क्यों ना मैं राम नाम जप करके मरूं। तो उन्होंने ऐसे मन में, भय तो आ चुका था कि मरने वाला हूं, राम राम जप करने लग गए थे। उसी बीच में हनुमान जी ने उन्हें बचाया। तो वो उनका मानसिक जाप, हनुमान जी जब अपना कार्य कर रहे थे, वो अपना कार्य कर रहे थे, पंडित जी राम नाम जप रहे थे। तो हनुमान जी ने अपना हाथ रखा और पंडित जी को बचा लिए। मानो कि मलबा पूरे उनके हाथ में आ गया, पंडित जी नीचे। फिर उसके बाद वो हनुमान जी ने पूरा मलबा जो उधर पलटी कर दिया, जिससे पंडित जी को कुछ भी नहीं हुआ। छोटी मोटी स्क्रैच उनके जो पीठ वगैरह में आई थी। और वहीं पर जो जिसने काम लिया था, जो काम कर रहे थे, वो बेहोश हो गए। फिर उसको जो है हॉस्पिटल लेके वहाँ के सभी लोग ले गए और पंडित जी बहुत जो है परेशान हो गए कि कहीं हमारे ऊपर ये बात ना आ जाए करके। वहीं पे आसपास के लोग जो है बहुत आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसा चमत्कार है, जो 25 फीट 30 फीट की ऊपर से गिरा वह लहूलुहान हो गया और पूरी तरह से उसको बहुत जगह चोट लगी। और एक तरफ पंडित जी के ऊपर पूरा ढेरों सा मलमा गिरा, लेकिन पंडित जी को कुछ नहीं हुआ। आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन पंडित जी तो राम भक्त थे ना, राम नाम जपते थे वो। तो पंडित जी को तो अनुभव था कि मेरे साक्षात प्रभु के जो दूत हैं, हनुमान जी ने ही हमें बचाया है करके उनको अनुभव हो गया था। बाकी लोगों को तो अनुभव नहीं हुआ था। यह फिर उसके बाद फिर हॉस्पिटल में जो है उसे ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। चेकअप करने के बाद बोले इसका बहुत सारा खून बह गया है, अब ऐसा नहीं लगता कि ये बच जाएगा करके। दूसरी तरफ जिसके साथ घटना हुई थी उसके परिवार वाले जो है इस मौके का फ़ायदा उठा करके पुलिस थाने में गए और उन्होंने कंप्लेन कराई कि एक घर में गए थे तोड़ने के लिए, उनके घर वाले जो है मतलब इनको मारने की बहुत कोशिश किए, ऐसा वैसा करके झूठा वो बयान थाने में दे दिए। अब उसी तरफ जो है ये बात पता चली कि उनके लोग जो है थाने में रिपोर्ट किए हैं। तो पंडित जी और उनके घर वालों को बहुत चिंता हुई कि अब हमने तो कुछ किया नहीं है, लेकिन देखो इन्होंने झूठा आरोप लगा दिया। अब हमें मतलब एक भय हो चुका था। उसके बाद जो है अब वहाँ से एक पुलिस वाला जो है वहाँ से आया हॉस्पिटल में, और आने के बाद जो है
जो बीमार व्यक्ति था जिनको चोटें लगी थी उनसे फिर उन्होंने बयान जो है लिया। और उस व्यक्ति को ये मालूम चल चुका था, क्योंकि वो बताए वहाँ के लोग कि ऐसा ऐसा हुआ करके, क्योंकि बहुत सारा मलमा गिरा लेकिन पंडित जी को कुछ नहीं हुआ। और तुम जो है 25 फीट की दूरी से बस मतलब जो है तो वहाँ से कूदे थे, लेकिन आपको बहुत कुछ हो गया। मतलब एक व्यक्ति ने उन्हें बता दिया था। तो मन में बहुत सोचने लगे, देखो भगवान की जो भक्ति करते हैं वो बच गए, और मुझे देखो मुझे कितनी चोटें आई। तो उनको एक मन में था कि कहीं ना कहीं चमत्कार हुआ है करके। तो उसी बीच में पुलिस वाले पहुँचे, और पुलिस वाले पहुँचने के बाद जो है उन्होंने अपना बयान बताना चालू किया। उनसे पहले उनके जो परिवार वाले हैं जो थाने में रिपोर्ट किए थे, वो जो है उनके पास हॉस्पिटल में आके उनको पहले से जो है बता चुके थे कि बयान में तुम ऐसा ऐसा बोलना, जिससे वो सभी लोग अंदर हो जाएंगे, या तो हमें पैसा मिलेगा या हम उससे जो भी है, क्योंकि उनके चलते हुआ है ऐसा ऐसा करके वो उनको पहले से बता के वहाँ से जा चुके थे। लेकिन एक तरफ जिनको बहुत सारी चोटें आई थी, तो वो जो पुलिस वाला जो था वो व्यक्ति बहुत स्वभाव से बहुत अच्छा था, वो भी भक्ति पूजा में लगा हुआ था। तो बयान देने से पहले कहा कि देखो जो भी बयान देना बहुत सोच समझ कर बयान देना, क्योंकि तुम्हारा आखिरी समय आ चुका है। मैंने डॉक्टर से पूछा है, तो आखिरी समय तुमने क्या पाप किया, क्या बुराइयां की, मुझे तो पता नहीं, लेकिन आखिरी अंत समय में अच्छे कार्य करके जाना, किसी का अनहित ना हो, हित हो, बस इस बात को ध्यान रखना। बस बाकी तुम्हारी इच्छा क्या है तुम देख लो। यह बातें उसके दिलो दिमाग में बस गई कि जो ये पुलिस वाला जो बोल रहे हैं बहुत सत्य बात बोल रहे हैं। मैंने जीवन भर मैंने पाप किया, भगवान की सेवा नहीं की, अंत समय में कुछ अच्छा कार्य करके जाता हूँ। एक तरफ मेरे परिवार वाले मुझे गलत सलाह दे के गए, मुझे गलत बयान देने के लिए मन में वो सोच रहा था। फिर मन में दृढ़ निश्चय किया कि मैं जो भी बोलूँगा सत्य बोलूँगा, जो मैंने देखा और जो मैंने सुना। तो फिर पुलिस वाले को उन्होंने पूरी कहानी बताया कि किस तरह मैं 25 फीट से जब कूदा तो मुझे बहुत सारी चोटें आई, और आज मेरा इतना सारा ब्लड निकल के आज मृत्यु के एकदम निकट हूँ मैं। और एक तरफ बताते हैं, मैं तो बेहोश हो चुका था, एक तरफ बताते हैं कि कई टन मलबा पंडित जी के ऊपर गिरा, लेकिन उनको कुछ भी नहीं हुआ, वह बच गए। मैं इनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि न पंडित जी का हाथ है न उनके परिवार वाले का हाथ है। वो तो बहुत नेक इंसान है। मैंने आज देख लिया एक राम भक्त को कि जो भगवान की भक्ति पूजा करते हैं उनके साथ भगवान उनको खुद स्वयं बचाते हैं। और देखो मैं अधर्मी पापी आदमी, आज मेरा ये हाल है। तो आपसे निवेदन है कि किसी ने कुछ भी नहीं किया, जो होना था ये अचानक हुआ है, और यह अनहोनी है जो हुआ, इसमें किसी का हाथ नहीं है, कह के उन्होंने गवाही दिया। और फिर वो पुलिस वाले बयान लिखे, और बयान लिखने के बाद में वह केस जो है वहाँ से रफा दफा हो गया। तो भाइयों बहनों, आपने देखा जिनका श्रद्धा विश्वास भगवान के प्रति रहता है, इस कहानी का अर्थ ये है कि जिनका श्रद्धा विश्वास रहता है उनके हर वक्त हर समय भगवान जो है उनकी रक्षा करते हैं। सिर्फ विश्वास और भाव की ज़रूरत है और अच्छे कर्मों की ज़रूरत है। ये सब चीज़ अगर होगा ना तो भगवान आपको हमेशा बचाते हैं, बचाते थे और बचाते रहेंगे। मन लगे या ना लगे, आपको राम नाम जप करते रहना है। आप नाम जप करते रहेंगे ना, ऑटोमेटिक आपका मन लग जाएगा। सिर्फ राम नाम के प्रताप से, राम नाम की ताकत से सारे आपके जो भी पाप है धीरे धीरे जो भी कष्ट वगैरह हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो के जरिए आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि राम नाम में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। आप राम नाम जप करिए, क्योंकि मानव जीवन जो मिला है सिर्फ राम नाम जपने के लिए। अपना कोई भी कार्य करते रहिए, लेकिन नाम को पकड़ लीजिए, आपका कल्याण जरूर होगा।
कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके आसपास में भी राम नाम का कोई भी अनुभव आपका हुआ हो तो आप वॉइस के माध्यम से व्हाट्सएप में आप जो है भेज सकते हैं। कोई भी चमत्कार या फिर कोई भी कुछ भी हुआ होगा तो आप भेज सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना के अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूँगा। नंबर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और ईमेल का भी पता दिया हुआ है, ईमेल में भेज सकते हैं चाहे डिस्क्रिप्शन में भेज सकते हैं। अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम जल्द ही एक और श्री राम नाम की महिमा को बताने के लिए चमत्कारी वीडियो के साथ वापस आएंगे। सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम। प्रेम से सब लोग बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।